छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 17 अप्रैल 2022 का आयोजन किया गया था। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए इस प्रवेश परीक्षा का मॉडल आंसर विभाग के द्वारा अभी आना बाकी है। मैं फिर भी एक टेंटेटिव जो आंसर है, एक लगभग जो आंसर हो सकता है उसको मॉडल आंसर के रूप में लेकर आया हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दिनांक 17/4/2022 का मॉडल आंसर। स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा दिनांक 17 अप्रैल 2022 10:30 से 1 बजे तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये देखिए उसका स्वरूप। ये हम आ जाते हैं प्रश्न पहले में। अलग अलग सेक्शन दिया गया था। पहला जो सेक्शन था हिंदी का, उसमें क्या क्या प्रश्न आए थे वो देखते हैं हम। खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर सी, लटक जाना है। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है। मैं आपको करेक्ट आंसर ही बताते जाऊंगा। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है, इसका सही आंसर है परलोक। तीसरा है कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है। कमल शब्द का पर्यायवाची सरोज होता है। 3 बेर खाती थी, अब वे 3 बेर खाती हैं। अलंकार पहचानिए। इसका सही आंसर होगा यमक अलंकार। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। अवनत का विलोम शब्द क्या होगा। अवनत का विलोम शब्द है उन्नत। निर्धन का उपसर्ग बताइए। निर्धन का उपसर्ग होगा नि। वाक्यों को शुद्ध करो। 8वां प्रश्न है वाक्यों को शुद्ध करो। तुम्हारे 2 संतानें हैं। तुम्हारे यहाँ 2 संतान, तुम्हारे 2 संतानें हैं। करेक्ट जो सही होगा तुम्हारे 2 संतानें हैं, ये इसका आंसर होगा। लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा। लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, इसका सही आंसर है काव्य भाषा। संस्कृत के खंड से जो सवाल हैं उसको हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। मोहन गेंद से खेलता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। मोहन गेंद से खेलता है का सही आंसर होगा बी, मोहन कंदुकेन क्रीडति। 12वां। अहम डेश वस्त्राणि ददामि, इसका सही आंसर होगा निर्धनेशाम। गृह का विभक्ति व वचन क्या होगा। गृह का विभक्ति षष्ठी विभक्ति और वचन एक वचन होगा। अब प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। सा अपि मनसि व्याकुला आसीत् अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद किम। इसमें सर्वनाम पद क्या है। इसका सही आंसर होगा ए। स प्रतिदिनम कार्य करोति रेखांकित पदे समासा विद्यते। इसका करेक्ट आंसर होगा समासा विद्यते अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। संस्कृते अनुवादम कुरुतः राम जाता है। राम जाता है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। इसका राम जाता है तातेति गच्छति, रामः गच्छति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एषु पदेषु अव्यय पदम नास्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सुंदर। एतत् स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन क्या होगा। 18 का करेक्ट आंसर होगा डी। भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बनी है। करेक्ट आंसर होगा सी, भाष। संस्कृत भाषा की लिपि है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है।
अब इंग्लिश सेक्शन हम देखते हैं, इंग्लिश में जो प्रश्न है उसको। डेस एप्पल, डेस एप्पल आपको AND जो आर्टिकल है वो लगाना है। तो ये आपको निश्चित तौर पे पता होगा, एप्पल वावेल प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो इसमें क्या लगेगा, N। अ फीमेल शिप इज़ कॉल्ड अ डेस, फीमेल शिप को यू कहा जाता है। राज एंड हिज फैमिली डेस हियर सिंस May 1980, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैव बीन लिविंग। Raj and his family have been living. Give the opposite of transparent. Transparent का opposite क्या होगा, ये हो जाएगा obvious, distinct नहीं होगा, consistent भी नहीं होगा, pack हो जाएगा। Dede has an uncle. The son of his uncle is, book आप देखेंगे तो बुक में इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी होगा, कज़न। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्राइसेज हैव बीन राइजिंग डेज देन द इनकम्स। 26, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है बी, फास्टर। फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। खैरागढ़ इज फेमस डेज म्यूजिक एंड आर्ट। 27 का करेक्ट आंसर होगा बी, फार, फेमस फार। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो लिखा हुआ है करेक्ट सेंटेंस होगा सी, तात्पर्य हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, तात्पर्य हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। कम हियर, कम हियर किस तरह का सेंटेंस का टाइप है, तो इसका देख लीजिए, इम्पेरेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव दिया है, एक्सक्लेमेटरी दिया, अपटेटिव। आपको बता दें, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट ना रहे, सब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब है वो इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में जैसे आपको वहाँ भेजना, गो देयर, वहाँ जाओ, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, कम हियर, यहाँ आओ, सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो सब्जेक्ट नहीं दिया है इसमें, कम हियर मतलब सीधे आओ, मतलब यू कम हियर, तो इम्पेरेटिव हो जाएगा, ऑर्डर एक उसमें दिखता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ टेंस अंडरलाइंड। द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कैम। द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास, हैड लगा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। अब हैड पास्ट का कौन सा टेंस में लगता है, परफेक्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म ऑफ हियर। हियर का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी हियर्ड। थर्ड फॉर्म, व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। जो सेंटेंस दिया हुआ है उसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। देख सकते हैं, राहुल सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। राहुल सेड क्वेश्चन है तो वो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो राहुल आस्क्ड क्या हो जाएगा, देखिए सी में इसमें टोल्ड दिया है, इसमें वांटेड दिया है, मतलब ये अपने आप में कट गया। आपको ध्यान में रखना है, जब भी कोई इंटरोगेटिव हो तो उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड जरूर आना चाहिए। अब आस्क्ड या इंक्वायर्ड दो ठो बच गए। अब राहुल इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय व्हाट इज़। एक चीज़ और बता दें, जब यहाँ पर सैड टू लिखा है, देखिए सैड टू लिखा है मतलब ये पास्ट है, तो यहाँ पे सभी जितने भी वर्ब होगा वो पास्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बी में, पहली बात तो ये यहाँ पे टोल्ड है और यहाँ पे वांटेड है, मतलब ये अपने आप से बाहर हो गए, ए और डी गलत आंसर है। अब बच गया दो। अब राहुल इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय व्हाट इज आ गया, मतलब ये प्रेजेंट है, यहाँ पे होना चाहिए पास्ट, तो ये अपने आप में हट गया। बच गया क्या, ये देखिए व्हाट हिज नेम वाज, ये पास्ट चाहिए, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। एलिमिनेशन आप करते हुए देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 33 क्वेश्चन नंबर क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसका फर्स्ट का होगा हैविंग a strong desire for success, achievement, power of wealth, हो जाएगा ambitious। 34 का find out the correct spell, ट्यूशन का करेक्ट आंसर है। what is the synonym of advance, एडवांस का सिनोनिम क्या होगा,
एडवांस का सिनोनिम होगा प्रोग्रेस। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, समवन एल्स के द्वारा लिखा हुआ लाइफ स्टोरी ये कहलाता है बायोग्राफी। अगर खुद लिख रहे हो तो ऑटोबायोग्राफी, और कोई और लिखा है तो बायोग्राफी। समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आई डेज अप एट 6 o'clock एवरी डे। ये करेक्ट हो जाएगा गेट अप, आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी डे। 38 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, डेज आई गो आउट सर। अब 38 में पूछा जा रहा है, मतलब आपको पता ही चल गया होगा क्या रहेगा, मे आई गो आउट सर। प्लीज स्टॉप डेज सो मेनी मिस्टेक्स। ये 39 का क्या हो जाएगा, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। ही सा डेज राम नार मोहन। 40 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ही सा नाइदर राम नार मोहन। नार के साथ हमेशा नाइदर लगता है, या नीदर बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन इसका। अब होगा मैथमेटिक्स पार्ट, देखते हैं। मैथमेटिक्स पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है, दशमलव में व्यक्त कीजिए। करेक्ट आंसर इसका होगा बी 265.1। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर होगा सी 100 cm। आप क्वेश्चन को देखकर हल जब करेंगे तो मैं जो आंसर बता रहा हूँ उतना आएगा। यहाँ पर मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर होगा डी। एक कक्षा में 20 लड़कियाँ व 15 लड़के हैं तो लड़कियों व लड़कों की कक्षा में अनुपात क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। 44 को देखते हैं, घटते क्रम में लिखें। ये घटते क्रम में लिखने पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में बोलता है किसी संख्या के 8 गुणा में 4 जोड़े तो उसका मान 7 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। करेक्ट आंसर होगा 7 ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरा कोण के बराबर है। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्या होगा बी। 47 5 के 3 लगातार गुणकों का योग 45 है। निम्न में से कौन सा गुणक उनमें सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा ए 10। क्वेश्चन नंबर 48 1/3 टू द पावर 2 टू द पावर 4 निम्नलिखित के किसके बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क घन का आयतन 4 to 9 m³ है, इसकी भुजाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 किसी सामान का अंकित मूल्य 1050 है, यदि 6% बिक्री पर लगने के बाद उसका मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा बी। इसका सेकेंड पार्ट में बाकी के 50 प्रश्नों को लेकर मैं आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसके बाद मिलेगा। धन्यवाद।